क्लिक करेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर ये आ गया। स्टार्टिंग में हमें लिखना है जंप टू चैप्टर 4। चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 10 देखिए कितना नीचे तक है। ये तो फिर भी छोटा है, अगर ज़्यादा बड़े प्रोग्राम होते हैं तो बटन एज अ लिंक टू यूज़ एन HTML बटन एज अ लिंक यू हैव टू ऐड सम जावा स्क्रिप्ट। मतलब ये लिखा हुआ है, मतलब इसमें जावा स्क्रिप्ट भी है, पर मैं बिना जावा स्क्रिप्ट के बताऊँगा। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, तो बटन के तो हमारा इसमें टैग है, उसको हम बटन टैग का यूज़ करेंगे। बटन टैग के अंदर आपको ऑन क्लिक लिखना है, जो कि एट्रीब्यूट है इसका। ऑन क्लिक के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लोकेशन। जैसे कि पिछले वाले में हमने लिखा था मेल टू, जैसे कि लिखा था, उसी तरह हम इसमें भी लिख देते हैं ऐसे, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद जो भी आपको एड्रेस देना है इस सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, जो लिंक आप देंगे उस सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और पूरे को डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज़ कर देना है। और फिर जो आपको आउटपुट दिखाना है यूट्यूब ट्यूटोरियल, फिर उसके बाद क्लोज बटन टैग के साथ, बस। तो ये बटन की तरह शो होगा। एक बार मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो अब हम आ गए अपने नोटपैड पर। सबसे पहले डॉक स्टाइल, फिर HTML, फिर सेकेंड टाइम HTML, फिर बॉडी, हेडिंग टैग। हेडिंग में हम लिखते हैं बटन 4 लिंक, क्लोज टैग लगा देते हैं हम H पर। फिर पैराग्राफ लिखते हैं हम CLIC, क्लिक ऑन द बटन 4 सिंग ब्लॉग ECHNIQUE सिंगलोस टेक्निक्स चैनल। अच्छा होता अगर मेरा भी चैनल का कोई बटन होता, तो डायरेक्ट आपको फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट बस बटन दबाओ और चैनल पे आ जाओ। तो बटन के बाद हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल्स टू, उसके बाद हमें लिखना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लोकेशन, फिर इज इक्वल्स टू, कभी आपको चाहिए तो मैं अपने चैनल का लिंक डाल देता हूँ, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर लिखना है यहाँ पर सिंग ब्लॉक टेक्निक्स लिखता हूँ SING सिंग LOGTECHNQUES टेक्निक्स, फिर क्लोज, क्लोज बटन टैग, क्लोज बॉडी टैग, क्लोज HTML, फिर कंट्रोल S से हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम ले देते हैं बटन डॉट एच टी एम एल, .html, एंटर से सेव। अब हम जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, ये रहा बटन नाम का आ गया, इस पर डबल क्लिक, ये देखिए मेरे चैनल का ये बटन बन गया है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं पहले से हटा देता हूँ पुराने वाले को। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या हुआ, एक सेकंड, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। बॉडी, सॉरी, सिंगल तो मैंने लगाना ही, सिंगल इन्वर्टेड कोमा ये लगाना है। जब हम लिंक देंगे उसके बीच में सिर्फ स्पेस, ये वाला, फिर कंट्रोल एस से सेव, फिर हम इसे करते हैं दोबारा से लोडिंग। अब क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आ गए हैं हम अपने चैनल पर। दोबारा से मैं एक बार आपको वो दिखाता हूँ, अपना कोड मैंने लिखा है ये वाला।
Link titles. The title attribute specify extra information about an elements. The information is most often shown at tool type टेक्स्ट व्हेन द माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट। मतलब कि आप टाइटल एट्रीब्यूट का तो यूज़ हमने पहले करा ही था कि हम किसी भी एलिमेंट है जैसे उस पर हम इस पर ऐसे माउस के कर्सर को करते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, तो वो आप जो है लिंक के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके लिंक दे दिया, ये किस चीज़ के बारे में लिंक है तो उसका हम टाइटल लिख देंगे। तो जैसे हम विजिट अवर HTML ट्यूटोरियल पे हम माउस कर्सर को ऐसे करेंगे, उसके ऊपर लाएंगे तो उसके बारे में हमें बताता है, तो इसीलिए हम टाइटल का यूज़ करते हैं इसमें भी। प्रोग्राम में आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। हम आ गए हैं अब अपने नोटपैड पर। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर बॉडी टैग, फिर आ जाता है हमारा हेडिंग। हेडिंग में हम लिखते हैं द लिंक एज इन टाइटल, क्लोज हेडिंग टैग, फिर लिखते हैं पैराग्राफ। द टाइटल द टाइटल एट्रीब्यूट इज द टाइटल एट्रीब्यूट इज फिर हम आ जाते हैं टैग href इक्वल्स टू, फिर से हम अपने चैनल का लिंक डाल देते हैं यहाँ पर। ये कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट, फिर इसमें लिखते हैं टाइटल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा, इसमें हम इसमें लिखते हैं गो टू दी सिंग ब्लॉग सिंग ब्लॉग डबल इन्वर्टेड कोमा। और इसमें हाँ, हम टाइटल, वो टाइटल के बाद हम, चलिए मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। फिर हम करते हैं इसे क्लोज, फिर लिखते हैं विजिट दी, शॉर्ट में लिख देता हूँ SVT चैनल, फिर क्लोज टैग, क्लोज ए टैग, क्लोज बॉडी टैग, क्लोज HTML, फिर कंट्रोल S से सेव डॉक्यूमेंट्स, फिर हम यहाँ लिख देते हैं HTML सिंग लॉग डॉट HTML। ये रहा हमारे, ये आ गया। फिर इसके बाद हम डबल क्लिक के बाद इसे विजिट टू द SVT चैनल, ये देखिए हम आ गए अपने चैनल पर। दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ। ये टाइटल में हमारा आ गया, इस पर हम क्लिक रखेंगे तो ये देखिए गो टू द सिंगब्लॉक टेक्निक्स चैनल टाइटल दिखा रहा है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अपने चैनल पर। डिफरेंट कलर HTML में हम कलर कैसे लगा सकते हैं किसी बटन पे, किसी फॉन्ट पे। वैसे तो ये CSS में है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा HTML पार्ट 7 वो मेरा CSS के बारे में ही होगा। तो एन HTML लिंक इज डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट हैज़ बीन विजिटेड इन अनविजिटेड, और ये 3 पार्ट में होता है, विजिटेड, अनविजिटेड और एक्टिव। देखते हैं हम जरा आगे में। HTML लिंक कलर, जैसे कि अनविजिटेड लिंक अंडरलाइंड है, ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तब ये डिफ़ॉल्टली आप करते, ये रहता ही है उसके साथ, ये HTML के इसमें डिफ़ॉल्ट है। पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर को चेंज कर सकते हैं CSS के हेल्प से। मैं CSS नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा एक बार, तो अब हम आ गए अपने नोट पैड के ऊपर। तो सबसे पहले लिखते हैं हम डॉक टाइप HTML,
फिर लिखेंगे हम हेड, फिर हेड के अंदर हम स्टाइल टैग, फिर लिखेंगे ए के बाद लिंक सेमीकोलन, फिर आ जाता है विजिटेड, VISITED, विजिटेड, फिर ओपन करली ब्रेस, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कलर, कलर में हम जैसे लिख देते हैं येलो, येलो, फिर सेमीकोलन, फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ऑर्डर ब्लू, सेमीकोलन, फिर है टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लगा देते हैं अंडरलाइन, क्लोज करली ब्रेस, फिर ओपन करली ब्रेस ए, इसमें आ जाता है हमारा होवर, HOVER, ओपन करली ब्रेस, फिर आ जाता है कलर, कलर में इसमें हम लिखते हैं रेड, फिर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हम लिखते हैं इसमें डार्क ब्लू यानी कि BLUE ब्लू, फिर है टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लिखते हैं नन, फिर क्लोज करली ब्रेस, फिर सेकंड थर्ड में आ जाता है हमारा एक्टिव, मतलब जब हम क्लिक करेंगे लिंक पर तो इसका कलर हम लिखते हैं पिंक, नहीं ग्रीन, GREEN, बैकग्राउंड कलर, का बैकग्राउंड कलर हम डालते हैं ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लिखते हैं अंडरलाइन, क्लोज करली ब्रेस, फिर क्लोज स्टाइल टैग, क्लोज हेड टैग, फिर आता है हमारा बॉडी, बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग में हमारा आता है लिंक कलर, क्लोज हेडिंग टैग, फिर हम लिखते हैं बॉडी, नहीं फिर लिखते हैं हम पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखते हैं क्लिक दी गिवन लिंक बिलो, क्लोज पैराग्राफ टैग, फिर ए टैग के अंदर HREF टैग इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा, इसमें लिंक को पेस्ट कर देते हैं, मैंने अपने चैनल का लिंक कॉपी कर रखा है, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, फिर क्लोज, नहीं सबसे पहले हम इसमें टारगेट लगा देते हैं TARGET, टारगेट डबल इन्वर्टेड ब्लैंक, फिर क्लोज टैग, फिर लिखते हैं हम सब्सक्राइब सिंग वीलॉग टेक्निक्स, फिर है क्लोज ए टैग, फिर है क्लोज बॉडी टैग, फिर है क्लोज HTML, फिर हम करते हैं इसे सेव एज, जो कि डेस्कटॉप पे होगा, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हम इसे link.html,
के नाम से यस लिंक ये रहा। इस पे हम करते हैं डबल क्लिक और ये आ गया हमारा। अब जैसे जो हमारा एक सेकंड, जो हमारा विजिटेड था, विजिटेड में मतलब कि जो हमारा अभी मतलब स्क्रीन पर शो होगा वो दिखाएगा। फिर होवर मतलब जब हम अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर टच करेंगे तो चेंज हो जाएगा कलर। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे यानी जो एक्टिव है वो फिर उस कलर को, जैसे मैंने क्लिक करूंगा इस पे तो ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए ग्रीन आ गया। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये चला जाएगा चैनल पर। ये आ गया मेरा चैनल। चलिए चलते हैं हम दूसरे टॉपिक। एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि एक लिंक बटन है, तो लिंक बटन के अंदर हमने जैसे कि स्टाइल है, स्टाइल टैग हमने लगाते हैं। ये हमारा हेड टैग के अंदर में आता है। हेड के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद हम लिख देते हैं ए के अंदर में लिंक अ विजिटेड। मतलब ए के साथ हम लिंक ए विजिटेड। विजिटेड मतलब कि जैसे कि कुछ भी शो हो रहा है, जैसे कि ये बटन शो हो रहा है लिखा हुआ, ये ब्लैक कलर में, मैं जैसे टच करूँगा उसे हम होवर कहेंगे। होवर लिखा हुआ है। एक्टिव मतलब कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो किस तरह शो होना चाहिए। चलिए मैं एक बार आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ इसका। तो हम आ गए हैं पहले वाले प्रोग्राम के अंदर में। हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ हमें लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन, जो कि हमें करना है सेंटर, CENTRE सेंटर। और डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमें लिख देना है इनलाइन पैडिंग। और फिर एक लास्ट हेडिंग में हमें लिख देना है जैसे कि 30 पिक्सल और 20 पिक्सल सेमीकोलन। और पिंक कलर अंडरलाइन सेंटर, बस 3 चीज हमें लगानी थी। बाकी आप अपना इसमें हेडिंग डाल देते हैं, बटन लिंक कलर और गिवन बटन। कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं हम इसे। इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग में हमारा आ गया लिखा हुआ। ये हमारा पैराग्राफ इसमें ढक गया है, जरा इसको चेंज कर लेते हैं। Create a bookmark in HTML. Bookmarks can be useful in a web page is very long. A create bookmark, first create the bookmark that add a link to it. मतलब कि जैसे कि हम बहुत लेंदी पेज हमने बनाया है इस पे, तो सबसे नीचे जाते 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 तो हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे नीचे का जैसे कोई हमें डालना है तो उसे हम सबसे ऊपर में डाल देते हैं उसके लिंक को, कि हमें अगर इस पेज पे जाना है तो इस पे करेंगे, सेकंड पेज पे जाना है तो उसको कर देंगे। जैसे कि आपने वेब पेज पे भी देखा होगा तो 1 2 3 4 पेज 1 पेज 2 पेज 3 लिखा रहता है। तो उसी तरह ही हम यूज़ कर सकते हैं बुक मार्क की हेल्प से। एक बार मैं इसका प्रोग्राम दिखा दूँगा, पहले एग्ज़ाम्पल देखते हैं।
जैसे कि फॉर यूज़ आईडी एट्रीब्यूट टू क्रिएट बुकमार्क, तो हेडिंग के साथ हमने आईडी डाल दिया। आईडी मतलब जी इसकी आईडी हमने लिख दी यहाँ पे, और चैप्टर 4, और जिस पे हमें जाना है वहाँ जंप टू चैप्टर पे, उस पे हम आईडी लिख देंगे, उस पे वो डायरेक्ट कर देगा, और जो उसके ऊपर रहेगा उसे हम हैज़ लगा करके करते हैं। एक बार मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, जैसे HRF2 ने हैज़ C4 जंप टू चैप्टर 4, तो जहाँ पर वो चैप्टर 4 लिखा रहेगा हमें वहाँ पर जो है आईडी लिख करके C4 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये पहुँचाता है। तो एक बार हम प्रोग्राम देखते हैं इसका। पर मैंने जो है प्रोग्राम पहले से ही बना रखा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है ये, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, तो वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने डॉक टाइप लिख दिया HTML बॉडी, फिर बॉडी के अंदर आएगा ये सारा का सारा। तो बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ टैग लगा दिया, फिर उसका हमने ए टैग कर दिया। ए टैग के अंदर हमने आप पी टैग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो फिर हमने जैसे कि AHREF लगा दिया, फिर उसमें हमने HCC4 लगा दिया। ऐसा हमने क्यों लगाया मैं बताता हूँ अभी नीचे में। जैसे कि हमने लिखा था HC4 चैप्टर 4 में, तो यहाँ पे आईडी लिख करके हमें आईडी एट्रीब्यूट इक्वल्स टू C4 कर देना है हमें H2 में, जो स्टार्टिंग टैग है उसके साथ में ही। अगर आप इसे H2 के साथ करना चाहते हो, किसी में भी कर सकते हैं, तो जहाँ पर आपको करना है वहाँ पर हमको आईडी लिखना है, और जो स्टार्टिंग में लिखना होगा हमें वहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा C4 ऐसे करके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि C6 है, तो हम इसके अंदर में लिख देते हैं आईडी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा, इसका नाम दे देता हूँ मैं C410 दे रखा है, C6 दे दिया मैंने। आईडी में हमने C6 दे दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, बिना पैराग्राफ में लिख के दे देता हूँ ए टैग, फिर हम लिखेंगे HREF इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा, हमें लिखना है C6 हैशटैग के साथ। हैशटैग बिल्कुल ना भूलें, ये ज़रूरी है। हैशटैग C6 डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज बंद। फिर हम लिखेंगे जंप चैप्टर 6, जंप टू चैप्टर 6 क्लोज ए टैग, हम इसे करते हैं फिर सेव, फाइल में जा करके सेव एज डेस्कटॉप पे हम लिख देते हैं यहाँ पर bookmarks.html। सेव हम कर दिया इसे हमने, ये देखिए यहाँ पर आ गया बुकमार्क्स। ये साइड में ले आता हूँ मैं, ये रहा बुकमार्क्स। हम इस पर करते हैं डबल क्लिक, ये देखिए हमारा आ गया ये सारा का सारा चैप्टर। जैसे कि हमें जाना है चैप्टर 6 पर, क्लिक करेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर ये आ गया। स्टार्टिंग में हमें लिखना है जंप टू चैप्टर 4, चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 10 देखिए कितना नीचे तक है, ये तो फिर भी छोटा है, अगर ज़्यादा बड़े प्रोग्राम होते हैं तो इसमें दिक्कत आती है। तो हम इस पर करते हैं क्लिक, जंप टू चैप्टर 10, ये देखिए 10 आ गया सबसे ऊपर में। तो इस तरह बुकमार्क्स जो है हमारा यूज़ होता है HTML के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।